सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट और दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे अपने राजस्थान जीके के अंदर। कल की क्लास अपनी हुई थी पॉलिटिकल की, और आज बच्चों की डिमांड थी कि गुरुजी अपने रीति रिवाज संस्कार इनको करवा दीजिए। कोई नहीं, अपन ने आज का टॉपिक ले लिया। अपने हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों की आज अपन चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से महत्वपूर्ण है उनकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक शेर सुनाता हूं, आप पहचानिएगा वो किसका है। और वो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज उनका निधन हो गया है, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। कुछ कोरोना का प्रभाव था और कुछ बताया जा रहा है, जैसा कि सुनने में आया, हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ। एक मशहूर शायर के रूप में जाने जाने वाले, सुनिएगा उनका शेर क्या था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। जमी भी सर पे रखनी हो तो रख लो, जमी भी सर पे रखनी हो तो रख लो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। आप भी चल पड़े हैं, रुकना नहीं है। और यही संदेश वो देके गए थे कि जमी भी सर पे रखनी हो तो रख लो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। फिर उनकी पंक्तियां थी, सड़क पर जनाजे ही जनाजे हैं, सड़क पर जनाजे ही जनाजे हैं, अभी माहौल मर जाने का नहीं। लेकिन इसी माहौल में अपने से रुखसत होके चले गए महान शायर, उर्दू और हिंदी के संगम, राहत इंदौरी साहब को मैं नमन करता हूं। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और आप सभी भी दुआएं करें। आप सभी भी उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड का मौन रखें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, जन्नत में वो जाए। ऐसे ही हम ईश्वर से, रब से दुआ करते हैं। चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। तो क्या कहा था उन्होंने? जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखिएगा, अब अपन बात करते हैं अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार। यानी आज अपना जो चर्चा का बिंदु रहेगा वो रहेगा कि अपनी जो सनातन संस्कृति है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, 16 संस्कार। तो मित्रों एक बात मैं बता दूं आपको, संस्कार जन्म से पहले शुरू हो जाते हैं। मैंने यहां लिखा जन्म, तो मित्रों जन्म से पहले कितने संस्कार? 3। और जन्म के बाद कितने संस्कार? 13। कुल मिला के संस्कार कितने? 16। प्रश्न आ जाए, गुरुजी अपनी भारतीय संस्कृति में संस्कार कितने? तो मित्रों आपका उत्तर क्या आएगा? भारतीय संस्कृति में संस्कारों की जो संख्या वो 16 है। देखिएगा, नंबर 1 कौन सा संस्कार है? नंबर 1 मित्रों संस्कार है गर्भाधान संस्कार। यानी जहां से अपन यूं कहें जीव की शुरुआत होती है, वो संस्कार कौन सा? गर्भाधान संस्कार। यहां आपको एक बात याद रखनी, सिर्फ एक बात, क्या कि गर्भाधान संस्कार है, इसको मेवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में इस संस्कार, इस प्रथा को कहते हैं मित्रों बधुरात प्रथा। कौन सी? बधुरात प्रथा। याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि मेवाड़ क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? बधुरात प्रथा कहते हैं। गर्भाधान संस्कार याद रखेंगे, ये पहला संस्कार है। यानी प्रथम संस्कार जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसमें संस्कार के रूप में, ठीक है। बाकी कोई भी जीव उसकी उत्पत्ति के लिए तो जरूरी है, लेकिन अपने को याद रखना है कि सनातन संस्कृति में इसे संस्कार के रूप में लिया गया है। ये प्रथम संस्कार है और इसके लिए भी समय पहर निश्चित होते हैं, ठीक है, कि जो आपका ऋतु स्नान उसके बाद में चौथी रात्रि से लेकर आगे तक और शुक्ल पक्ष के अंदर ये संस्कार संपन्न होता है, ठीक है, संस्कार के रूप में, ठीक है। तो गर्भाधान संस्कार मेवाड़ क्षेत्र में बधुरात प्रथा, प्रथम संस्कार हिंदू संस्कृति का। अब साफ गर्भ धारण हो गया,
नंबर 2 पे कौन सा संस्कार आएगा? इसे अपन कह सकते हैं पुंसवन संस्कार। याद रखेंगे, पुंसवन संस्कार। ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, सुनिए। यानी गर्भ के तीसरे या चौथे माह में, गर्भ के तीसरे या चौथे माह में जो बच्चा पल रहा होता था, अब तो नहीं होते हैं, जो बच्चा पल रहा होता था, उसको पुरुष रूप देने के लिए, उसको पुत्र रूप देने के लिए जो संस्कार संपन्न किया जाता था, वो संस्कार कौन सा था? पुंसवन। यानी मैं एक बात लिख दूं कि गर्भस्थ शिशु को, गर्भस्थ शिशु को पुरुष रूप देने के लिए, ठीक है, यानी समझे आप, पुत्र रूप देने के लिए जो संस्कार किया जाता था, वो संस्कार कौन सा होता था? पुंसवन संस्कार होता था। अब भले मर्जी आगे पुत्री हो या पुत्र हो, लेकिन संस्कार किया जाता था। तो याद रखेंगे, गर्भस्थ शिशु को पुरुष रूप देने के लिए जो संस्कार, वो कौन सा? पुंसवन। नंबर 3 पे, नंबर 3 पे संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन यानी उस सीमा का अंत करना है, उस सीमा का अंत करना है जिसकी नजरें बुरी हैं, ये मान लो आप। सीमांतोन्नयन ये संस्कार मित्रों याज्ञवल्क्य तो ये कहता है कि गर्भ के 6ठे महीने में किया जाता था, और अमूमन किताबों में लिखा मिलता है कि 6 से 8 महीने के बीच में। क्यों किया जाता था गुरुजी? सुनिए, ये किया जाता था भाई साहब स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, कि जो ओपरे जादू टोने टोटके होते थे वो नहीं हो, ठीक है। आपने नहीं सुना, कहते हैं कि भाई मारे तो बीननी को पग लाग गयो, ठीक है, बात तो चोराए उपरोर चलेगी, बिका तो गड़बड़ रे लागी, ये सारी बात बुढ़िया केवल, तो इनके पीछे कोई ना कोई कारण है, अपने वैदिक संस्कृति है। तो सीमांतोन्नयन संस्कार है, याद क्या रखना है कि गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता है, वो कौन सा है? तो अपने को याद रखना है, वो संस्कार है आपका कौन सा? सीमांतोन्नयन। गुरुजी इसको याद रखना जरूरी, बिल्कुल। ये दो नाम मिलते जुलते हैं, कांस्टेबल के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में, रीट में भी आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं, ठीक है ना। और स्पेशल कांस्टेबल और पटवार वाले तो ध्यान रखें, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में नहीं आते ऐसे प्रश्न, वहां आते हैं, ठीक है। सीमांतोन्नयन और एक आएगा समावर्तन, नाम मिलते जुलते हैं ना। समावर्तन होगा जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब बच्चा स्नातक कर लेगा, अपन यूं कह दें, जब वो गुरुकुल से लौटेगा, तब का वो संस्कार है। और ये क्या है? सीमांतोन्नयन, यानी गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु, टोने टोटकों से बचाने हेतु, कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, उससे होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए जो संस्कार है ये कौन सा? सीमांतोन्नयन। एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, याज्ञवल्क्य के अनुसार, याज्ञवल्क्य के अनुसार, याज्ञवल्क्य के अनुसार 6ठे महीने में, 6ठे मास में किया जाता था, जबकि बात करें सामान्य रूप से 6 से 8वें मास में किया जाता है। तो जन्म से पहले कितने संस्कार हो गए भाई? सब 3। गर्भाधान संस्कार, मेवाड़ क्षेत्र में बधुरात प्रथा कहते हैं, ये प्रथम संस्कार। कर्म भी याद रखना इनका, ऐसा नहीं पहले गर्भाधान दूसरे पे सीमांतोन्नयन ना, पहले गर्भाधान फिर पुंसवन फिर सीमांतोन्नयन, 3 संस्कार हो गए। अब भाई साहब बच्चा क्या होगा? जन्मेगा। एक बात और याद रखना, इस सीमांतोन्नयन का अन्य जो नाम है वो है अग्रणी संस्कार, अग्रणी, ठीक है, ये नाम है भाई, आ सकता है एग्जाम में, अग्रणी संस्कार भी इसे कहते हैं। अब बात ये होगी कि बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, पहले जन्म तो बाद में लेगा, ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जन्म से पहले कितने संस्कार हो गए भाई साहब? 3। जन्म के बाद कितने होंगे? 13। कुल मिला के कितने संस्कार हैं? 16, ठीक है। देखिएगा आगे की कहानी क्या चलती है, कैसे चलती है। जन्म हो गया बच्चे का, अब जन्म होते ही आपको पता है कि लिंग निर्धारण तो हो जाएगा उसका, कि भाई लड़का हुआ है लड़की हुई है। तो लिंग निर्धारण के बाद में, लिंग निर्धारण का मतलब उसकी जाति का निर्धारण, कि पुरुष जाति है या महिला जाति है, और तब वो जो संस्कार किया जाता है उसे कहते हैं जातकरण संस्कार। अमूमन होता क्या था, सिस्टम तो ये बोलता है कि जातकरण संस्कार, जो आपका शिशु है, जो बालक है, शिशु के लिंग निर्धारण के बाद, उसके पिता द्वारा निर्धारण के बाद, उसके पिता द्वारा स्नान करके, पिता द्वारा स्नान करके
किया जाने वाला संस्कार। ठीक है, अब अपने गांव में आपने देखा होगा कि टाबर हुए बेबिन घूंटी दो, कोई दादू घूंटी दे, कोई ताऊ घूंटी दे, कोई ताई घूंटी दे, कोई चाची दे, कोई चाचो दे। ठीक है, तो एक स्थितियां मापा के करा टाबर जन्म है, बिन गुड़ है, कोई जवान है, कोई जायफल है, किसी चीज है, बाकी घूंटी चटाओ बिन। ठीक है, तो ओ मतलब के वो जातकरण संस्कारी सिस्टम क्या कहता है वैदिक सिस्टम कि शिशु के लिंग निर्धारण के बाद उसके पिता द्वारा स्नान करके जो आपका संस्कार संपन्न किया जाता है। 3 हो गए पहले, चौथा हो गया जातकरण। ठीक है, अब 5वां संस्कार कौन सा होगा भाई साहब? 5वां देखिएगा, संस्कार ही अलग है, रीति रिवाज अलग है। अभी देखेंगे अपन छठ पूजन, वो रीति रिवाज है ना कि संस्कार। ठीक है, और यहां आपको याद रखना है ये क्या है, संस्कार। अब 5वां संस्कार होगा नामकरण संस्कार, यानी बच्चे का नाम रखा जाएगा। बच्चे का क्या रखा जाएगा? नाम। अब नामकरण में याद क्या रखना है, नामकरण कब होगा? ये 11वें दिन भी हो सकता है, 11 से लेके और 121वें दिन तक जब मर्जी रख दो, कोई मना नहीं करता। ठीक है, 11वें दिन से 121वें दिन तक नाम रखा जा सकता है। नामकरण में एक विशेष बात क्या होती है, मनुस्मृति कहती है, या अपन यूं कह सकते हैं मनु के अनुसार, जो आपका ब्राह्मण होते थे, इन ब्राह्मणों का जो नाम है ये रखा जाता था मंगल सूचक, यानी मांगलिक कार्य करवाने वाले लोग हैं, इसलिए इनका नाम रखो मंगल सूचक। ठीक है, मंगल सूचक राम नारायण, ये किसका नाम है? ब्राह्मण का नाम मिलेगा आपको। अब तो कोई भी रख ले भाई, कौन मना करता है। ठीक है, लेकिन मंगल सूचक नाम है, ये ब्राह्मणों के होते थे। उसके बाद नंबर 2 क्षत्रिय। क्षत्रिय का जो नाम होता था वो होता था कैसा? बल सूचक। बल सूचक मतलब महेंद्र प्रताप सिंह, वीरभद्र सिंह, तेज प्रताप सिंह। ठीक है, ये नाम किसके होते थे? क्षत्रिय के। कहने का मतलब बल सूचक जो नाम होते थे वो क्षत्रियों के होते थे। उसके बाद में भाई साहब आते थे वैश्य। वैश्यों के नाम होते थे धन सूचक, भाई इनका काम तो पैसों से संबंधित था, तो इनके नाम क्या होते? धन सूचक। और उसके बाद में मित्रों जो शूद्र थे उनके नाम होते थे कुत्स सूचक, यानी अपन यूं कह सकते हैं सेवा संबंधी, चाकरी संबंधित जो नाम होते थे वो इनके होते थे। क्योंकि वैदिक व्यवस्था कहती थी ब्राह्मण का काम क्या है? वाचन करना, अध्ययन करना, अध्यापन करवाना ही। क्षत्रिय का काम क्या? रक्षा करना। वैश्य का काम क्या? व्यापार करना। और शूद्र का काम सेवा करना। और एक बात मैं और बता दूं आपको, शुरुआती दौर में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। एक जगह लिखा मिला है कि मैं पंडित हूं, मैं अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाता हूं, मेरी माता है वो घर में चाकी पीसती है, मेरा पिता है वो रक्षा करता है। ऐसा सा एक आपका उदाहरण मिलता है, यानी एक घर में सारे वर्ण हैं। जो रक्षा का काम कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो अध्ययन अध्यापन का काम कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो व्यापार का काम कर रहा है वो वैश्य है, जो सेवा का काम कर रहा है वो शूद्र है। कहने का मतलब आप यूं समझिए कोई जन्म आधारित नहीं था, ये शूद्र आधारित था। ठीक है, तो ब्राह्मणों के नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय बल सूचक, वैश्य धन सूचक और शूद्र कुत्स सूचक। याद रखेंगे नामकरण कौन से क्रम का संस्कार? 5वां। नामकरण भी भाई साहब हो गया आपका नाम, अपना अपना नाम आपको पता ही है नामकरण क्या है। अब नामकरण होता है तो 5-10-20 नाम भी हो सकते हैं। अब आपका नाम तो काफी अच्छा होगा, लेकिन जब आप देखेंगे जन्म का नाम है वो कोई और ही मिलेगा, गिरदूराम फिरदूराम। ठीक है, तो ये नामकरण है। तो मनु के अनुसार 4 प्रकार के नाम है और 11वें दिन से 121वें नामकरण हो गया भाई साहब। अब छठा संस्कार कौन सा? निष्कर्मण संस्कार। निष्कर्मण का मतलब क्या समझेंगे आप? निष्कर्मण का मतलब निकलना। कहां से निकलना? जच्चा घर से निकलना। यानी यूं समझिए आप कि पहली बार अपन यूं कह सकते हैं जन्म के बाद पहली बार सूर्य एवं चंद्र दर्शन, सूर्य एवं चंद्र दर्शन, या अपन यूं कह सकते हैं घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना। आप यहां मान लो सीधा शब्द में कि बार की वापवर्ण उठा पर वही निष्कर्मण है। ठीक है, जन्म के बाद पहली बार सूर्य व चंद्र दर्शन के लिए घर से बाहर निकलना, वो संस्कार कौन सा? निष्कर्मण संस्कार। ठीक है, 5 हो गए। नंबर 1 पे गर्भाधान, नंबर 2 पे पुंसवन, सीमांतोनयन। अब बच्चा जन्मेगा तो जातकरण, जब जन्म गया तो उसका नाम रखना पड़ेगा, नामकरण। उसके बाद में कौन सा? निष्कर्मण। अब निष्कर्मण भी हो गया, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, निष्कर्मण के बाद जब बच्चे को निकाल दिया, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब वो अनाज भी खाना शुरू करेगा। तो लगभग जन्म के 6 महीने के बाद में
लगभग जन्म के कितने महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में जो संस्कार होता था वो होता था अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार याद रखेंगे मित्रों। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता था, यानी बच्चे को पहली बार खाद्यान्न खिलाना। याद रखेंगे, खाद्यान्न खिलाना, ये जो संस्कार होता था ना, इसे कहते थे अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे को खाद्यान्न खिला दिया। अब भाई साहब, बच्चा जब 1 वर्ष का होता है उससे पहले ही, अगर 1 वर्ष से पहले नहीं करेंगे तो फिर तीसरे वर्ष करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं जड़ूला। क्या कहते हैं? जड़ूला संस्कार। बोले गुरु जी ओ कौन सो संस्कार है? इन चूड़ाकरण संस्कार भी बोल सका आप। जड़ूलो संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार। ओके भाई, और वह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देवी देवता है। अब कोई आपकी कुल देवी का जड़ूल उतार है, कोई उसका है कि कोई दूसरी माता का जड़ूल उतार है। यानी किसी देवी देवता को बच्चे के पहली बार जो बाल हैं अब वो समर्पित करना, बिन लोड मोड करना है मान लेते हैं। जड़ूला संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार। बच्चे को पहली बार मुंडन करना और उसके जो केस हैं, बाल हैं, वो देवता को समर्पित करना, जड़ूलो उतारना। केवल गुरुजी जड़ूलो उतारा, मान्यता ऐसी है कि जड़ूलो उतर जाना जना टाबर निरोग हो रहे, कोई बीमारी को ना आवे, ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, बिन भी वास्ते जड़ूलो उतार जाए। अभी में एक कहानी हो रही, या तो पहले वर्ष में, या तीसरे वर्ष में, या 5वें वर्ष में, या 7वें वर्ष में, या 9वें वर्ष में, यानी विषम संख्या में चले गए। दूसरे वर्ष में भी नहीं, चौथे में भी नहीं, छठे में भी नहीं, 8वें में भी नहीं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये संस्कार कहते हैं। पहले वर्ष में, तीसरे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में हो गया भाई साहब, ठीक है। जड़ूले में क्या है बता दिया आपको, लिख लो आप। उसके बाद नंबर 9, अब संस्कार आता है कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन गुरुजी ये भी संस्कार होता था क्या? बिल्कुल संस्कार होता था। ये 5वें वर्ष भी हो सकता है, 7वें वर्ष भी हो सकता है, 9वें वर्ष भी, आगे चलते चले। इसमें क्या होता था, ये जो आपका उच्च वर्ग होता था लगभग यही करवाते थे। ये कान जो है ना, कान दिख रहे हैं मेरे, तो हो रखा है संस्कार, ठीक है, हाँ आप भी करवाओ। ये जो कर्ण भेदन संस्कार, यानी कान है, इनको छिद्रित करके इनके अंदर चाहे सोने का है, चांदी का है, जो मर्जी अपने सामर्थ्य के अनुसार वो पहनाया जाता था, ठीक है। तो कर्ण भेदन संस्कार ये भी एक संस्कार था। ये संस्कार किया जाता था, ये भी रोगों से संबंधित ही था। मान्यता थी कि, और है भी, साइंटिफिक भी है कि जब ये कर्ण भेदन संस्कार हो जाता है तो किसी प्रकार के कोई यौन रोग नहीं होते, ठीक है। तो याद रखेंगे कर्ण भेदन संस्कार, ये भी एक संस्कार था। उसके बाद नंबर आगे 10वें नंबर पे विद्या आरंभ। वेद आरंभ नहीं हुए अभी, विद्या आरंभ, यानी ये लगभग 5वें वर्ष में, 5वें वर्ष में जो बच्चा होता था उसकी पहली प्रथम शिक्षा अपन यूं कह सकते हैं, शिक्षा की पहली सीढ़ी यही थी। शिक्षा की पहली सीढ़ी ये कौन सा था? ये था विद्यारंभ संस्कार। अब घर पे हो गया, अभी थोड़ी बहुत शिक्षा चल रही है। अब बच्चे को कहां भेजना? गुरुकुल भेजना है। गुरुकुल भेजेंगे तो एक संस्कार होगा जिसका नाम है उपनयन संस्कार। इसे ही कहते हैं जनेऊ धारण संस्कार, और इसे ही मित्रों कहा जाता है यज्ञोपवीत संस्कार। यानी इसमें एक बात और बता दूं मैं, ये द्विज वर्ग के लिए होता था, और स्पेशल द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ है। आप पक्षी का पर्यायवाची पढ़ते हैं तो आप द्विज शब्द पढ़ते हैं, क्यों? एक बार अंडा हुआ तो भी जन्म ही था, और दूसरी बार अंडे से बाहर निकला वो दूसरा जन्म हो गया। वैसे ही मान्यता थी, जनेऊ धारण करने का मतलब दूसरा जन्म होना। और वो जो मुख्य रूप से 3 वर्ग थे, ब्राह्मण थे, उनको भी जनेऊ धारण करने का अधिकार था, उसके बाद क्षत्रियों को भी था, और उसके बाद वैश्यों को भी था। शूद्र जो वर्ग था उसे जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। गुरुजी जनेऊ धारण करने के लिए कौन सी तिथि महत्वपूर्ण थी? तो मित्रों आप लिख लीजिएगा कि जनेऊ धारण करने के लिए जो आपका श्रावण पूर्णिमा है, जिसे अपन रक्षाबंधन कहते हैं, उस दिन को सबसे अच्छा दिन माना जाता है। क्या इनमें उम्र की बाउंडेशन थी? बिल्कुल। ब्राह्मण वर्ग है 8 वर्ष की उम्र में जनेऊ धारण, उसके बाद क्षत्रिय वर्ग है 11 वर्ष की उम्र में जनेऊ धारण, वैश्य वर्ग है 12 वर्ष की उम्र में जनेऊ धारण, ठीक है। अगली बात,
शादी से पहले जनेऊ में 3 धागे होते हैं, जबकि शादी के बाद कितने होते हैं? 6 होते हैं। शादी से पहले जनेऊ में कितने धागे? 3, और शादी के बाद कितने? 6। याद रखना है, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, शायद उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गए। उपनयन, जनेऊ धारण, यज्ञोपवीत, ये केवल और केवल मैं लिख देता हूं ब्राह्मण वर्ग, उसके बाद में क्षत्रिय वर्ग, और मित्रों उसके बाद में आपका वैश्य वर्ग। ब्राह्मण जो होते थे इनमें याद रखना है 8 वर्ष की उम्र में, उसके बाद क्षत्रियों में 11 वर्ष की उम्र में, और वैश्यों में कितना? 12 वर्ष में। जबकि मित्रों याद रखना, याद क्या रखना है कि क्षुद्रों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। अगली बात, महत्वपूर्ण दिन श्रावण पूर्णिमा। 11 हो गए ना संस्कार, अभी 12 भी एक साथ देख लेंगे अपन। उसके बाद 12वां कौन सा? वेदारंभ। 12वां संस्कार कौन सा मित्रों? वेदारंभ संस्कार, यानी वेदों का अध्ययन अब प्रारंभ हो गया। भाई गुरु के पास आ गए, उपनयन का मतलब गुरु के पास आना ही था। अब गुरु के पास आ गया तो कौन सा प्रारंभ हो गया? अब वेद प्रारंभ हो गए, यानी 12वां जो संस्कार है वो संस्कार है वेदारंभ संस्कार, यानी वेदों का अध्ययन शुरू। वेदों का अध्ययन शुरू। वेदों का अध्ययन कब शुरू हो गया? वेदारंभ संस्कार से। जब वेदों का अध्ययन शुरू हो गया और बालक धीरे धीरे अब किशोर हो रहा है, लगभग उसकी 15-16 वर्ष की आयु हो गई, उसके दाढ़ी भी आ रही है, उसके मूछ भी आ रही है, तो अब वो जो अपने गुरु को समर्पित करेगा उस संस्कार को कहते थे केशांत संस्कार। यानी अपन यूं कह सकते हैं जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और किशोरी लिख देता हूं मैं, किशोर जब 16 साल का हो जाता है, 16 साल का किशोर हो गए, अब धीरे धीरे युवावस्था की ओर जा रहे हैं। जब वो युवावस्था की ओर जाएगा तब वो अपने दाढ़ी और मूछें, दाढ़ी और मूछ यानी केसों का अंत करना, दाढ़ी और मूछ को पहली बार कटवाता था। ठीक है, ये जो संस्कार होता था इसे कहते थे केशांत संस्कार या गोदान। फिर नंबर 14, ये संस्कार कौन सा है? ये है समावर्तन। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था क्या कि बच्चे का अध्ययन संपूर्ण, यानी अब वो पढ़ चुका है, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जब तक वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक उसे क्या कहते थे? स्नातक ही कहते थे। स्नातक करना, आज जिसे अपन ग्रेजुएशन कहते हैं, ये स्नातक है, तो याद रखेंगे स्नातक। आपने एक नाम सुना होगा बैचलर, कि फला तो बैचलर है, तो बैचलर भाई साहब यही नाम है, अपने सनातन संस्कृति से लिया गया। बैचलर का मतलब कुंवारा जिसे आप कहते हो ना, स्नातक बैचलर का मतलब यही है, ठीक है। तो याद रखना है स्नातक कहलाता था, और जैसे ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश है वैसे ही आपका उसका नया जीवन शुरू। तो बच्चे का अध्ययन संपूर्ण हो जाए, जब वो गुरुकुल से लौटेगा तो उसके पास एक संस्कार करवाया जाएगा उससे, उस संस्कार को क्या कहते थे? समावर्तन। अब एक संस्कार होगा जिसका नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण यानी हाथ ग्रहण करना, ठीक है, यानी हाथ ग्रहण करना, किसी दूसरे का हाथ थामना, वो पाणी ग्रहण, यानी पर कह सकते हैं विवाह। और ध्यान ध्यानी है, शादी के बाद संस्कारों की कोई जगह को नहीं है, अब एक ही संस्कार बचे, ठीक है, याद रखना है। शादी से पहले हो गया जता संस्कार होना जता, अब तो लास्ट संस्कार एक ही बचा है, और वो क्या है? अंत्येष्टि। कौन सा संस्कार है भाई? अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। यानी अंतिम जो संस्कार है वो संस्कार मित्रों कौन सा है? वो है अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा है? अंत्येष्टि, ठीक है। तो याद रखेंगे पाणी ग्रहण संस्कार है, इससे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो गया। आश्रम भी प्राचीन समय में 4 माने जाते थे ना। पहला आश्रम कौन सा होता था? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य 0 से लेके 25 वर्ष तक अध्ययन का काम करना, मुख्य रूप से गुरुओं की सेवा करना। फिर व्यक्ति प्रवेश करता था गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम 26 से लेके 50 तक होता था। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम यही माना जाता था। उसके बाद में नंबर 3 पे आता था वानप्रस्थ आश्रम। ये आता था 51 से लेके और कहां तक? 75 तक। इसमें व्यक्ति घर वालों से दूरी बना लेता, वन में चला जाता, अपनी भक्ति करता, और लास्ट स्टेप आती तब वो क्या करता? सन्यासी। अब उसका घर से कोई लिंक नहीं है,
वानप्रस्थ में उसका थोड़ा बहुत लिंक था, लेकिन अब उसका कोई लिंक नहीं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के आश्रम थे प्राचीन समय में। और जो गृहस्थ आश्रम था ये 26 वर्ष से शुरू होता था और ये पाणी ग्रहण के साथ ही शुरू होता था। आजकल तो साहब 13 वर्ष की शादी कर देते हैं, बाल विवाह हो जाते हैं, तभी शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक सिस्टम कहता है कि 25 वर्ष के बाद में 26वें वर्ष में जैसे ही प्रवेश है तो कौन सा आश्रम शुरू हो गया? गृहस्थ आश्रम शुरू हो गए। ऋण भी होते थे। जैसे प्रश्न आ जाए आपके निम्न में से कौन सा एक ऋण नहीं है, तो ऋण कितने? 3 ऋण। कौन कौन से? एक तो होता था मित्रों देव ऋण, एक ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण। मात्र ऋण नहीं होता कोई भी, ठीक है। देव ऋण का मतलब क्या है? प्रकृति। प्रकृति जो हमें दे रही, प्रकृति की देवता के रूप में पूजा होती थी। बैगने की पूजा होती थी, जल की पूजा होती थी, वायु की पूजा होती थी, प्रकृति तो एक पेड़ की पूजा होती थी। तो देव ऋण का मतलब है प्रकृति से आप बहुत कुछ ले रहे हैं, उसके बदले में प्रकृति को संरक्षित करें, प्रकृति के लिए कुछ प्रयास करें। जब आप प्रयास करेंगे, जितना प्रकृति दे रही है उसके एवज में आप उतना प्रकृति को वापस लौटाएंगे, तो आप उस ऋण से उऋण हो जाएंगे, यानी आपके कोई कर्जा नहीं है। ऋषि ऋण, आप जो ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान अपने गुरु से, अपने ऋषि से, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी उस ज्ञान को डिलीवर करें, आगे पहुंचाएं। और जब तक आप उस ज्ञान को आगे नहीं पहुंचाएंगे तब तक आप उऋण नहीं हो सकते, आप कर्जदार रहेंगे। तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, मैं तो धीरे धीरे उतार रहा हूं, मैंने मेरे गुरुओं से लिया, अब आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आपका भी बनता है इसको पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहे। तो ये क्या है? देव ऋण। पितृ ऋण क्या होता था? देव हो गया, ऋषि हो गया, पितृ। पितृ ऋण का मतलब है कि आपने सृष्टि देखी, किसकी वजह से? अपने बाप और मां की वजह से। आपका भी दायित्व बनता है कि नए जीव की उत्पत्ति करके आप उसे भी सृष्टि दिखाएं। और जब तक आप संतान उत्पत्ति नहीं करते तब तक आप उस पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकते। तो कुल कितने ऋण? 3 ऋण। नंबर 1 देव ऋण, ऋषि ऋण और आपका पितृ ऋण। 3 ऋण है, 4 आश्रम है, 16 संस्कार हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये थे अपने 16 संस्कार। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे अपने रीति रिवाजों की। जन्म से संबंधित रीति रिवाज कौन से हैं? आख्या क्या होता है बताओ? आख्या क्या होता है? जामना क्या होता है बताओ? देखिए, ठीक है। उसके बाद में सुहावड़ क्या होता है ये बताऊंगा, है ना। ये रीति रिवाज है अपने, ये संस्कार थे। तो कैसे लगी आपको क्लास? उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी। अधिक से अधिक इस जानकारी को साझा करें। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश और नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।